हेलो क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के साथ अपना श्रीलंका ट्रिप का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे आइटनरी, बेस्ट टाइम टू विजिट श्रीलंका एंड होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग एंड वीज़ा। सो गाइस, सबसे पहले फ्लाइट हम स्काई स्कैनर से बुक करेंगे और वीज़ा नहीं है श्रीलंका में। ईटीए आपको गवर्नमेंट पोर्टल से विद इन 10 मिनट्स आपको इशू हो जाएगा। और श्रीलंका पहुंचोगे तो गाइज इमिग्रेशन विद इन 5 मिनट्स में हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फॉरेन करेंसी गाइज, इंडिया में आपको जो भी आप करेंसी कार्ड लेते हो आपको यूएसडी इशू होता है, डॉलर। एंड वो आप एयरपोर्ट में ही एक्सचेंज करवा लेना श्रीलंका के, क्योंकि अदरवाइज आप कहीं अगर शॉप या कहीं पे भी करवाते हो तो ऑब्वियसली आपको जो करेंसी है फ्लक्चुएट मिलता है, मतलब थोड़ा अप डाउन होता है। तो ये बेटर है आप यहाँ से ही ले लो एयरपोर्ट से। और सिम आप डायलॉग सिम ले लेना, एयरपोर्ट में ही आपको मिल जाएगा और सबसे बेस्ट सिम है। और अपने अकॉर्डिंग जितने दिन आप स्टे करने वाले हो श्रीलंका में उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी ट्रिप है उसके हिसाब से अपना नेट, मतलब आपका जो भी डेटा है जीबी, आप वो उतना 50 GB लेना है, 20 GB लेना, उसके हिसाब से आपको प्राइस बहुत ही, मुझे तो 350-400 रुपये का पड़ा था, तो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, काम मेरा चल गया था। और हमारा पहला जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वो सिगेरिया का था। और आप दो ऐप भी अगर हो सके तो बुक कर लेना, बुक बोल रहे हो डाउनलोड कर लेना, दैट इज पिक मी ऐप या फिर उबर जो श्रीलंका में भी चलता है। क्योंकि ऑब्वियसली उबर लाइक कार हो गया, टुक टुक मतलब ऑटो हो गया, वो आप आराम से इजीली उसके थ्रू बुक कर सकते हो। अदरवाइज वैसे भी आप, क्योंकि जो ऑब्वियसली बस भी जाती है, बट अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप कैब के थ्रू आराम से पहुंच जाओगे। और हमें जो सिगेरिया के लिए जो हमारा प्राइस था 14,500 श्रीलंकन रुपीज़, नॉट इंडियन रुपीज़। और मैं आपको ये भी बता दूं, करेंसी आप उतनी ही एक्सचेंज कराना जितना लगे बजट की, आपको इतना आपका खर्चा होने वाला है इस ट्रिप में। सिगेरिया की अगर आप बात करें, स्टे हमारा booking.com से मैंने बुक किया था। अगोडा भी अच्छा है और खाने पीने के मामले में भी सही है। ऑब्वियसली नाइट लाइफ काफ़ी मतलब अमेजिंग है, मतलब अच्छी है, शांत पीस। अगर सिगेरिया मुझसे आप पूछोगे कैसा है तो वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। जो पीस लवर है उनके लिए तो बेस्ट जगह है। और श्रीलंका अगर मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो दैट इज़ नेचर, क्योंकि यहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो है नेचर गाइस। और यहाँ पे आपको मतलब पहाड़ भी मिल जाएंगे एंड सी भी मिल जाएगा, मतलब श्रीलंका की वाइब बहुत ही अच्छी है, ग्रीनरी से भरा पड़ा है श्रीलंका। और सिगेरिया में जो मेन अट्रैक्शन है वो है सिगेरिया लॉयन रॉक और डम्बोला केव, जो कि अगेन एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। बट पहला डेस्टिनेशन पॉइंट था हमारा ऑब्वियसली रावण की लंका, जिसके लिए मैंने पे किए थे $20। यस, इसकी एंट्री टिकट फी है $20। और अगर पासपोर्ट नहीं है आपके पास तो ये 20 के आपको 35 देने पड़ जाएंगे। सो गाइस, बेटर है अपना पासपोर्ट कैरी कीजिए और अच्छे से शूज़ पहन लेना, क्योंकि 1200 स्टेप चढ़ने होंगे। बेस्ट टाइम है सुबह सुबह पहुंच जाओ, क्योंकि आपको 2 घंटे अराउंड चढ़ने लगेंगे। डिपेंड आप कैसे, क्योंकि मैं तो काफ़ी स्लो, तो मैं अपने हिसाब से बोलूँ 2 ढाई 3 घंटे भी लग जाते हैं और उतरते ऑब्वियसली। तो उसके बाद आप डम्बोला टेम्पल चले आना, केव टेम्पल में चले आना, क्योंकि अगर आपको वो भी कवर करना है। और स्टे कितने दिन का आप सिगेरिया में रखेंगे, मैं कहूँगी 2 दिन रखना, क्योंकि फर्स्ट डे आप जाते हो ऑब्वियसली काफ़ी हौच पौच होता है, टायर्ड हो जाते हो, तो आराम से आराम कीजिए, नेक्स्ट डे एक्सप्लोर कीजिए। 2 दिन के बाद उसके बाद सबसे पास जो है आपका कैंडी पड़ेगा। हाँ, तो पहले और सिगेरिया में आपको ये बता दो, अब आप सोचोगे रावण की लंका कहीं देखने को मिलेगी, गाइस वो तो हनुमान जी ने जला दी थी। बट हाँ, नेचर आपको देखने को मिल जाता है। कहावत है कि यहाँ पे इस रॉक के ऊपर था रावण की लंका। और काफी मतलब फॉरेन टूरिस्ट तो आपको इतने दिख जाएंगे काफी। और ये यूनेस्को हेरिटेज का भी एक, मतलब आपको पता होगा ये पॉइंट है, तो काफी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। तो लिटरली गाइस अमेजिंग, सन राइज हो या सनसेट, यहाँ से व्यू अमेजिंग है, मतलब एकदम टॉप में रहोगे, आपको पूरा
देखने को मिलेगा। और बहुत से यहाँ पे सिगेरिया में आपको खाली यही 2 चीज़ नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। डिपेंड आपका, आप कितने दिन का आप स्टे कर रहे हो श्रीलंका पे, वो भी मैटर करता है। और बेस्ट टाइम टू विजिट श्रीलंका मुझसे पूछोगे तो नवंबर टू मार्च, क्योंकि लास्ट पॉइंट हमारा ऑब्वियसली सी था। वहाँ जाते जाते मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, तो बेटर है आप इसी टाइम पे जाइए। और बाकी आप देख लीजिएगा आपको जो टाइम सूट करे घूमने के लिए, वो आप प्रेफर कर सकते हो। बट बेस्ट टाइम टू विजिट है नवंबर टू मार्च। और टिकट प्राइस मुझसे पूछोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी मुझे। स्काई स्कैनर से करना कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम, अब अगर 2-3 महीने पहले करवा लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है, आप कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि ऑन द स्पॉट करवाओगे तो थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने विदिन 1 महीने पहले ही करवाया था, विदिन मंथ, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था। सो उस चीज़ को आप थोड़ा ख्याल रखना। तो मेरे को टिकट प्राइस अप एंड डाउन की थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी, अदरवाइज़ आप ये 20,000 में कवर कर सकते हो। और कैंडी अब यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी, कैंडी नहीं, हमारा मेन पॉइंट था नुवारा एरिया, उसी पॉइंट में कैंडी भी आता है, तो हमने कैंडी भी एक्सप्लोर करना सोचा, वो भी कर लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कैंडी में भी टूथ रेलिक टेम्पल है, कैंडी लेक है, एंड यहाँ से 26 किलोमीटर कैंडी से गम्पोला भी है, जहाँ पे है अम्बुलु वावा टावर, जो काफ़ी फेमस है। आपको पता है इंस्टा का काफ़ी हाइप है। बट मैं आपको बता दूँ, हम वहाँ पे नहीं गए थे, क्योंकि जो क्लाउड है ऑब्वियसली पूरा पूरा ढका हुआ था, तो हमें व्यू दिखना नहीं था, तो हमने उसको स्किप कर दिया था। अम्बुलु वावा टावर को हमने देखा था, कैंडी लेक एंड कैंडी टूथ रेलिक टेम्पल। सो गाइस, कैंडी लेक में अगर जो बोटिंग करना चाहते हो बोटिंग भी कर लेना। और आफ्टर कोलंबो अगर कोई डेवलप शहर है श्रीलंका का, तो वो कैंडी है। तो अगर आपको शॉपिंग वगैरह भी करनी है, या फिर आपने बाई चांस एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाया हो, तो यहाँ पे ज़रूर करवा लेना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और टूथ रेलिक टेम्पल में गाइस, इसमें भी आपको बता दो, आपके कपड़े नीच से नीचे होने चाहिए, और साथ ही 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगेन 1500 श्रीलंकन रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे एज अ एंट्री टिकट फ़ी। शूज़ आपके डिपॉजिट होंगे। और ऑब्वियसली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, काफ़ी बड़ा टेम्पल है। और ये एज अ, यहाँ पे जो बुद्धा जी के दांत का अवशेष यहीं पे रखा गया है। और जैसे मेजरली आपको बता दूं, जो श्रीलंका में रिलीजन फॉलो होता है वो बुद्धिज़्म फॉलो होता है। तो ये एक आप कह सकते हो एक पिलग्रिमेज ही है जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। और एक चीज़ है श्रीलंका में, आपको, मुझे रावण का मंदिर, रावण को तो मुझे नहीं दिखा कोई फॉलो कर रहा है। हाँ, मोस्टली सब जो जितने मुझे समझ आया, बुद्धिज़्म ही फॉलो होता है श्रीलंका में। और अलग ही एक मतलब सुकून है गाइस, यहाँ पे आके आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप ज़रूर अगर जा रहे हो श्रीलंका, तो कैंडी को भी अपने बकेट लिस्ट में रखिएगा। और यहाँ से भी आप कैंडी से डायरेक्ट इल्ला का जो सीनिक राइड ट्रेन कहते हैं वो भी कर सकते हो। बट हमने कैंडी से हमें नुवारा जाना था, नुवारा एरिया, तो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट था नुवारा एरिया। तो हमने जो सीनिक राइड वाला जो ट्रेन जर्नी है, हमने नुवारा एरिया से इल्ला का रखा था, जो अराउंड 60 किलोमीटर का है। अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू, आपको अगर आपको नुवारा एरिया नहीं करना तो आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो। और नुवारा एरिया गाइस जैसे हिल स्टेशन नहीं होता, नुवारा एरिया हिल स्टेशन है, वहाँ पे आपको ठंड लगने वाली है। अगर नुवारा एरिया आप प्लान कर रहे हो, तो अगर ठंड में जा रहे हो लाइक फरवरी में, जनवरी, तो एक हल्का फुल्का विंटर वेयर भी रख लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा ठंडा लगेगा। क्योंकि मार्च में ही मुझे ठंडी लग रही थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम तो ऑब्वियसली लगेगी। बाकी स्टेज के लिए मैंने आपको बता दिया, होटल्स वगैरह स्टे के लिए booking.com या अगोडा आप ज़रूर प्रेफर करना। और नुवारा एरिया में आप पूछोगे कैसा है, वो एकदम शांत वाली जगह, एकदम शांत, मतलब बहुत ही शांत। और कैंडी में आप पूछोगे बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे मतलब ऐसा लगा यहाँ पे अगर शॉपिंग वगैरह जो लवर है तो वो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब कैंडी एकदम यहाँ पे आपको क्राउड दिख जाएगा, नुवारा में आपको क्राउड नहीं दिखेगा।
ये है। और जैसे हम कैंडी हमने क्रॉस किया तो नुवारा जैसे ही शुरू हुआ तो नेचर का पूरा ही एकदम व्यू देखने को हमें मिल गया था। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में भी देख मिल रहा होगा देखने को, काफी अमेजिंग। मुझे एक एक जगह तो लग रहा था नैनीताल का व्यू पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो ये नैनीताल का ही व्यू लग रहा होगा, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमने एक जगह मतलब थोड़ा खाना वाना भी खाया, और जो सी फूड लवर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वेज वालों के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है श्रीलंका में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रोटी वगैरह तो मुझे दिखी नहीं, और जो दिख रही थी मुझे सच वो रोटी अपने इंडिया जैसी नहीं लग रही थी। तो मैं तो सी फूड खाती हूँ तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था गाइस। हाँ तो थोड़े अदरवाइज आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ सकता है अगर आप वेज फॉलो करते हो, मतलब वेज खाते हो ओनली, तो थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। बट अगर मैगी वगैरह इटालियन खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इजीली अवेलेबल है। बट रोटी दाल चावल के लिए दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पे नुवारा एरिया में आप टी गार्डन जरूर एक्सप्लोर करना, वाटरफॉल है वो देखना। और जो नुवारा एरिया का सबसे मेन जगह है वो है सीता अम्मा टेम्पल, या कह लो अशोक वाटिका टेम्पल, जहाँ पे माता सीता को रावण ने बंदी बना के रखा था। और यहाँ पे भी गाइस आपको एंट्री टिकट पे करनी पड़ती है 200 श्रीलंकन रुपीस। बट और यहाँ ये वही जगह है जहाँ आपको साक्षात हनुमान जी के फुटप्रिंट के दर्शन होंगे। सो गाइस ये नुवारा एरिया को मैं तो कहूँगी आप अपने बकेट लिस्ट में रखना, क्योंकि सबसे जो सुकून मतलब सबसे अलग सा एक कहते नहीं जो टच करता है आपको, तो ये जगह है वो। यहाँ पे आपको श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे, लक्ष्मण जी, सीता माँ, हनुमान जी और बाकी सभी देवी देवताओं के दर्शन हो गए। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का जो आसपास का जो नज़ारा था वो भी मतलब देखने लायक था। और सबसे अच्छी बात मतलब मुझे बहुत सुकून मिला था। ये वो जगह जहाँ हमने स्टे किया था। अगर आपको भी चाहिए मुझे कमेंट करना, मैं अपने जितने भी स्टे थे मैं आपको सारे लिंक शेयर कर दूंगी। ये यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, बहुत ही अच्छा था। टी गार्डन ज़रूर जाना, वाटरफॉल भी आसपास 2 है वो भी कवर कर लेना। और ये है पोस्ट ऑफिस, बट मेरे पास वो लेटर मैंने पोस्ट किए वो इंडिया में तो पहुँचे नहीं, कहते 7 डेज में आ जाते हैं। और इसके लिए आप टू पे, मतलब मुझे 60 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के मैंने पोस्ट कार्ड खरीदे थे, और 60 रुपीज़ का मतलब 60 रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद नोवारा एलिया से हमने ली ट्रेन राइड, जो कि सीनिक राइड है, वो एल्ला के लिए आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखी होगी गाइस। एल्ला अगर मुझसे पूछोगे, एल्ला है आपके कैफेज, चिल वाइब, लाइव म्यूजिक हो गया, नेचर हो गया, फूड हो गया, और ऑब्वियसली बहुत सारे डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन आपको एल्ला में मिलेगी। वाइब बहुत ही चिलिंग वाइब, मतलब आपको क्राउड दिखेगा, बहुत अच्छा वाइब मिलेगा यहाँ पे। जो मतलब कैफेज वगैरह मतलब चिल करना प्रेफर करते हैं तो एल्ला तो ज़रूर अपने उसमें रखिएगा। 2 से 3 दिन का तो स्टे रखना है यहाँ पे। नुवारा एरिया में आप 1 दिन का स्टे रखना, हो सके कैंटी में भी 1 दिन का, और सिगेरिया में 2 दिन का। और यहाँ तो आप 3 दिन रख लो गाइस, एल्ला में बहुत मज़े आने वाले। हाँ और डिपेंड करता है कि बारिश कभी भी हो सकती है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ है लाइक यूएफओ, चिल कैफ़े, स्टारबक्स, 360, रॉकी, एल्ला, हमने सारे कैफ़े कवर किए थे। अगर आपको भी चाहिए कमेंट करना, मैं सारे बता दूंगी नेम, बाकी मैंने इसमें तो बता ही दिए। बहुत अमेजिंग खाना है यहाँ पे गाइस, यूएफओ का तो बहुत ही अमेजिंग खाना मुझे बहुत। और यहाँ पे म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक चलता है। 360 में तो आपको लाइव म्यूज़िक मिल जाएगा गाइस सुनने को, आप चिल कर सकते हो। मतलब दिन में घूमिए, रात में कैफ़े में म्यूज़िक सुनिए, खाइए आराम से। और आपको जो अल्कोहल नॉन अल्कोहल दोनों मिल जाएंगे। और इवन आप डोसा जिनको खाना है, डोसा कैफ़े काफ़ी फेमस है। मैटे हट यहाँ पे रोटी मिल जाएगी, बट मुझे एज सच रोटी उतनी मतलब अच्छी लगी। और बाकी शॉपिंग वगैरह भी आप एल्ला में बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सोवेनिर्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, मतलब आपको जो भी घर के लिए लेके जाना है। कहते नहीं हम लोग कुछ ना कुछ यादें एज अ तौर पर लेके जाते हैं अपने, आपको इंडिया में लेकर आना तो आप यहाँ से ज़रूर। मुझे एल्ला का मतलब शॉप बहुत अच्छे लगे थे, मुझे शॉपिंग के लिए मैं आई थिंक एल्ला बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे कलेक्शंस बहुत ही अच्छा था।
एंड देन यहाँ पे शॉपिंग कीजिए। और हाँ, अगर टी वगैरह आपको लेके जाना है अपने घर के लिए, सेलोन टी काफ़ी फेमस है श्रीलंका का, तो वो ज़रूर ले लेना। और घूमने के लिए अगर आप पूछोगे क्या क्या है, टुक टुक करना विद इन 6 किलोमीटर की रेडियस में आपको रावण वाटरफॉल मिल जाएगा, जो कि बहुत प्यारा वाटरफॉल है, जिसका व्यू तो अमेजिंग है ही। और साथ ही मैं आपको बता दूं, रावण वाटरफॉल के साथ साथ केव हो गया, रावण केव हो गया एंड टेम्पल हो गया। वाटरफॉल में गाइज आप टुक टुक लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 700 इंडियन रुपीज़ लेंगे टुक टुक वाले। 700 और 500, सॉरी 500, 700 गलती कर दी मैंने, 500 लेंगे इंडियन रुपीज़ में, आप कन्वर्ट कर लेना, 3 रुपये का रेट चल रहा है, तो आपको पहुंचा देगा। 6 किलोमीटर का रेडियस है, थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो और भी कम हो जाएगा, डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली थोड़ा सीजन का भी होता है मैटर। और साथ ही मैं ये भी बता दूं, जो रावण केव से थोड़ी दूर पे, साथ साथ नहीं है, वाटरफॉल से थोड़ी दूर पे केव है, तो उसके लिए आपको अलग से जाना होगा। और केव की एंट्री की आपको, केव एंड टेम्पल की एंट्री, मेनली केव का ही एंट्री है, 200 श्रीलंकन रुपीज़ आपको देना होंगे टिकट। ये देख रहे होंगे ना, ये 200 श्रीलंकन। बट केव का नज़ारा अलग है, बहुत ही अच्छा गुफा है, वहाँ पे बहुत सारे आपको चमगादड़ देखने को मिल जाएंगे। बट ये अगेन ये छोटा सा ट्रैक ही समझ लो गाइस, चढ़ के जाना है तो। बट हाँ, आपको अच्छा लगेगा गाइस, और घूमने जाने का आपको सब कुछ अच्छा लगता है। और ये है रावण टेम्पल गाइस। अगेन केव में तो केव हो गए, गुफा। और टेम्पल में आप पूछोगे कि मुझे रावण जी की मूर्ति दिखी, गाइस रावण का कोई भी मैंने मूर्ति नहीं देखा। यहाँ पे भी रावण टेम्पल नाम से तो है, बट यहाँ पे अभी आपको बुद्धा जी के ही दर्शन होंगे, क्योंकि और हाँ, एक 1500 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति है, जिसके आपको दर्शन होंगे, बहुत ही अच्छा फील होगा गाइस। और बाकी बुद्धा जी के दर्शन होंगे, लेटे हुए बुद्धा जी। बट यहाँ पे आपको सबसे अच्छी जो चीज़ दिखेगी वो है व्यू, पूरा क्लाउड से ढका हुआ, मतलब अमेजिंग फीलिंग है गाइस। मैंने कहा ना, श्रीलंका का जो आप मुझसे पूछोगे वन वर्ड में डिस्क्राइब करो, वो दैट इज नेचर। श्रीलंका पूरा नेचर आपको, मतलब चिल, मतलब सुकून चाहिए ना, पीस चाहिए, तो आई थिंक श्रीलंका बेस्ट है। और जो नेचर लवर है उनके लिए तो आई थिंक आपको जाना चाहिए एक बार तो अपने उसमें, श्रीलंका में। और मेन है आपका बजट, मुझसे पूछोगे कितना पर पर्सन कितना लगता है, आई थिंक 50। अब होटल स्टे आपके ऊपर है, आप कैसे वो करते हो। अदरवाइज मैंने तो डॉर्मेट्री का था, 50 से 60 हज़ार रुपये में आप पूरा श्रीलंका, मतलब पूरा श्रीलंका, मतलब जो जो मैं आपको बता रही हूँ कवर हो जाएगा। तो इतना आप मान के चलिए कितना लगेगा। और ये मतलब देखिए ना, रावण टेम्पल के जो अंदर सो गाइस, मुझे वो रावण की मूर्ति तो दिखी नहीं। हाँ, मेनली मुझे सब जगह बुद्धा जी के ही टेम्पल्स दिखे और मूर्ति दिखे। और ये 9 आर्च ब्रिज गाइस, ये भी बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है। और सबसे अच्छी बात, मुझे अगर पूछोगे बेस्ट व्यू पॉइंट अगर कोई है तो ये ब्रिज में आपको दिखने को मिलेगा, बहुत अमेजिंग है। और मतलब अगर जो रील्स और फोटोग्राफी के शौकीन है, मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद हम गए थे दोवा टेम्पल। अगेन ये बुद्धा जी का टेम्पल है, यहाँ पे बुद्धा जी के लाइक फेस में से पानी गिर रहा है, बहुत ही अच्छा है। बट ऑब्वियसली नाइट हो चुकी थी, तो आपको मैं यहाँ पे फोटो क्लिक नहीं कर पाई। बट यस, मैंने खुद तो देख लिया। अगर आप जा रहे हो तो आप जरूर जाके देखना। और जो ट्रैक लवर है गाइस, उनके लिए 2 पिक, लिटिल एडम्स पीक एंड एल्ला रॉक। एल्ला रॉक का जो डिस्टेंस वो थोड़ा ज़्यादा है, 5 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो एडम्स पीक का अराउंड 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैंने छोटा वाला ट्रैक प्रेफर किया। सो हमने यहाँ पे चांद से लेके सूरज की जर्नी कवर की थी। 4 बजे करीब आप निकल जाओ, आप जहाँ पे भी हो, 4 बजे से आप ट्रैक करो। आप अराउंड 6:30 बजे आप टाइम देख लेना कि सूरज कब निकल रहा है, उसके हिसाब से आप पहुँच जाओगे। 2-2.5 घंटे का ही ट्रैक है। जो ज़्यादा अच्छे जल्दी जा सकते हैं तो उनके लिए तो और अच्छी बात है। मैं अपने स्पीड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मेरी स्पीड जो है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आसपास आपको टी गार्डन भी देख, अगर आपने नुवारा में मिस कर दिया तो यहाँ पे आप टी गार्डन भी देख लोगे। सो ये तो हो गया आपका एल्ला रॉक और क्या बोलते हैं, लिटिल एडम्स पीक का। और इसके बाद यहाँ से आप गाइस, या तो आप एल्ला यहाँ पे फुल स्टॉप कर सकते हो,
या फिर आप चले जाना तिथलेला वाटरफॉल भी देखने, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा ये एक छोटा सा ट्रैक ही है गाइस। अगर आप, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको रखा था, थोड़ा हमें लगा कि थोड़ा हम कुछ मतलब कवर करते हैं, तो हमें इसमें फ्रंट व्यू नहीं था। सबसे जो मुझे थोड़ा लगा कि लैक लगा कि हमें फ्रंट व्यू मतलब साइड व्यू दिख रहा था। और ट्रैकिंग है, जो ट्रैक करना प्रेफर करते थोड़ा ऊपर जाके, तो उनके लिए तो सही है, बट वो भी ट्रैक ना रिस्की ट्रैक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। मतलब लास्ट आप वो ट्रैक कर लो, उसके बाद आप आगे मूव कर जाओ। अगर आप नेचर लवर हो तो यहाँ पे जरूर जाओ, फोटो वगैरह क्लिक करवाओ, व्यू एंजॉय करो, और उसके बाद निकल जाओ अराउंड 180 किलोमीटर दूर मिरिसा, जो कि है एक बीच। और इसके लिए हमने कैब को दिए थे गाइस 21,000 श्रीलंकन रुपीज। सो गाइस 21,000 मुझे ऐसा लगा कि ऑब्वियसली थोड़ा हम लोगों ने ज़्यादा पे कर दिया, पता नहीं, बट हाँ कैब से गए थे हम लोग। आप बस भी कर सकते हो, अगेन आपके पास ऑप्शन है। ये पूरा बीच, मतलब जो बीच लवर है उनके लिए तो आई थिंक मिरिसा बहुत ही अमेजिंग जगह है। यहाँ पे आप बहुत सारे वाटर राइड्स कर सकते हो, लाइक इवन यहाँ पे सर्फिंग क्लासेस भी होती है। मेरे साथ बीच घूमो, टर्टल बीच, सीक्रेट बीच, एंड यहाँ पे नाइट जो वाइब है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। ड्यू मिनी में ज़रूर गाइस हॉपर ट्राई करना, और स्कूटी ले लेना रेंट पे, जिसके लिए आपको 600 रुपीज़ पर डे के लगेंगे, श्रीलंकन रुपीज़ अगेन। और साथ ही पेट्रोल आपको वैसे खुद का डलवाना पड़ता है, जैसे हम लोग इंडिया में भी करते हैं, सेम प्रोसेस है। और नाइट वाइब तो अमेजिंग है, यहाँ पे म्यूजिक चलता है अगेन। और यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ है, अगर आप सी फूड खाते हो, सी फूड लवर हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लाइक अपनी चॉइस का फिश चॉइस करो, और देन वही फिश उनको बोलो कि वो मतलब बनवा देंगे आपको। जैसे मैंने बहुत सारे फिश ट्राई किए थे, लाइक लॉबस्टर हो गया, प्रॉन हो गया, जो मैक्रेल हो गया, बहुत ही मुझे बहुत मज़ा आया मतलब खा के। और सेंट्रल बीच में ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ की। और खाना मतलब मुझे ऐसा लगता है खाने से ज़्यादा बंदा होता है कि इंजॉय करता है। और सनसेट सनराइज, अगर बीच पर्सन ऑब्वियसली आप इंजॉय करोगे। सी में अलग ही वाइब होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब सुबह से शाम तक सी में ही टाइम स्पेंड कर लेते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। सो गाइज यहाँ पे आप पैरट रॉक हिल है, कोकोनट हिल है, सॉरी पैरट रॉक, कोकोनट हिल, ये ज़रूर एक्सप्लोर करना। और साथ ही अगर मार्च के महीने पे जा रहे हो तो वाटर वेल वॉचिंग ज़रूर करना, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर वेल वॉचिंग ज़रूर करना, क्योंकि मार्च के महीने में मिरिसा में आपको वेल देखने का सुनहरा मौका मिल सकता है। और साथ ही अगर आपको स्नॉर्कलिंग वगैरह भी करनी, वो भी कर सकते हो। मैंने कहा ना बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, तो आप कर सकते हो। हाँ मैंने वेल वॉचिंग ही लिया था, क्योंकि इसके लिए मुझे पे करने पड़े थे बहुत ही होपिंग अमाउंट, दैट इज़ 12,000 श्रीलंकन रुपीज़। इक्वलेंट करोगे तो 4,000 रुपये करीब हो जाते हैं। हाँ बट आपको सेफ्टी मिलती है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, उसी में इंक्लूड होता है 12,000 में। मुझे थोड़ी सी सिकनेस भी हुई थी, तो आप अपनी चीज़ें मेडिसिन वगैरह लेके चलना गाइस, मेरी तरह सफ़र नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो बहुत मुझे दिक्कत हुई थी। बट हाँ मुझे वेल देखने का सुनहरा अवसर मतलब वो मुझे हो गया था प्रदान, भगवान ने मुझे दिखा दिया था। और डॉल्फिन्स वगैरह, बहुत सारे डॉल्फिन्स देखे थे। व्यू अमेजिंग व्यू है ऑब्वियसली। सी जो मतलब होता है ना, सी में आपको पता नहीं चलता टाइम। और अगर स्कूटी ले रखी है तो नहीं, 15-20 किलोमीटर की रेंज में आपका गोल है, गोल में भी जाके आप फोर्ट विजिट कर लेना, गोल बीच भी कवर कर लोगे तो गोल आपका गोल सिटी भी कवर हो जाएगा। सो ये मतलब अगर स्कूटी ले रहे हो तो। और बाकी कुछ अच्छे शॉपिंग आउटलेट्स है, लाइक क्रेजी एक्स, वहाँ पे शॉपिंग कर लेना, काफ़ी मतलब फेमस है। बाकी तो गाइस यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टे किया था, मिरिसा बीच के जस्ट नियर ही मैंने स्टे लिया था। और यहाँ से मैंने फिर डायरेक्ट ली थी कोलंबो के लिए बस, जो कि मुझे बहुत सस्ते में पड़ी थी। कोलंबो के लिए बस ले लो, फिर वहाँ से अगेन एयरपोर्ट, देन बैक टू इंडिया। सो ये मेरा टोटल स्टे रहा। और टोटल मैं वहाँ पे मैंने 10 दिन रुकी थी, और मेरा 50-60 हज़ार के अंदर हो गया था। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, और लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा।